बिहार टी प्रोसेसर एसोसिएशन की आपात बैठक आयोजित। बाधित विद्युत आपूर्ति को लेकर की बैठक। फैक्ट्री संचालन में खुद को बताया असमर्थ। बिहार टी प्रोसेसर एसोसिएशन की आपात बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में मौजूद उद्योगपतियों ने सरकार से अविलंब बाधित विद्युत आपूर्ति को लेकर ठोस पहल करने की मांग की। मालूम हो कि बिहार के एकमात्र चाय उत्पादक किशनगंज जिले के चाय किसान बाधित विद्युत आपूर्ति के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जिले के पोठिया और ठाकुरगंज प्रखंड में बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है। साथ ही आधा दर्जन से अधिक चाय फैक्ट्री इन इलाकों में मौजूद है, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण जहां चाय के पत्ते झुलस रहे हैं वहीं फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। चाय किसान मोहम्मद इमरान ने बताया कि बिजली नहीं रहने के कारण लाखों रुपए का नुकसान हर दिन हो रहा है और अब हम लोग फैक्ट्री चलाने में असमर्थ हो चुके हैं। जिले में चाय की खेती की शुरुआत करने वाले उद्योगपति राजकरण दफ्तरी ने कहा कि बिहार में चाय की खेती सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, लेकिन आज काफी कठिन परिस्थिति आ चुकी है। वहीं मनीष दफ्तरी ने कहा कि बिजली की यही स्थिति रही तो नए उद्योग तो स्थापित होंगे नहीं, साथ ही जो उद्योग यहाँ पहले से चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इस मौके पर कुमार राहुल सिंह, मनीष अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। ज़्यादा है और कोठिया की ये स्थिति है, 12 दिनों से इलेक्ट्रिसिटी का नाम ही नहीं है। हमारे बगल में 200 मीटर की दूरी पर वेस्ट बंगाल है, जहाँ चाय की बंगाल की फैक्ट्रियाँ हैं और कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी रहती है। हमारे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने की वजह से आज ये स्थिति हो गई है कि हमको अपनी फैक्ट्री बंद करने की नौबत आ गई है। एक तो क्या है कि जनरेटर के ऊपर जब हम निर्भर रहते हैं तो प्राइस कॉस्टिंग भी भाग जाती है और कंटिन्यू 9 दिनों तक 10 दिनों तक जनरेटर भी काम नहीं कर पा रहा है। तो मशीनरी की हालत है और जो इलेक्ट्रिसिटी में जो वोल्टेज का अप डाउन होता है, इतनी मोटरें चल रही है, अगर देखा जाए तो जितनी फैक्ट्रियां पोठिया और ठाकुरगंज में हैं सबको प्रतिदिन लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी पत्ते आते हैं पत्ते खराब हो जाते हैं। इस वजह से ऐसी स्थिति आ गई कि हम मतलब क्या है कि नहीं कहना चाहिए कि अपनी फैक्ट्री बिहार से उठाकर लोग बंगाल में लगाने की सोच रहे हैं। अगर बिजली में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो ठाकुरगंज और पोठिया एक हब बनने वाला था इंडस्ट्रीज का, जहां बिहार सरकार प्रयास कर रही है कि यहाँ उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा है, मगर यहाँ उद्योग आना तो दूर रहा, यहाँ से उद्योग चले नहीं जाए, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जबकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रोड की अच्छी व्यवस्था बनी है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए रोड और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो रोड है मगर इलेक्ट्रिसिटी पर अगर सरकार का ध्यान नहीं जाता है तो बिहार में किशनगंज जिले में इंडस्ट्रीज का आखिर बिजली इतना परेशानी, क्योंकि लगातार तो बिजली बहुत अच्छा चल रहा था बिहार में, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है? ये जो है अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, बूंदाबांदी हुई है। हमको लग रहा है कि जो पदाधिकारी पहले थे उस पर प्रॉपर ढंग से ध्यान दिया जा रहा था। अभी जो भी पदाधिकारी हैं उसको प्रॉपर ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये है। हम लोग जिला पदाधिकारी से भी मिलेंगे, उनसे भी डिमांड करेंगे और जैसे हमारी टी प्लांटर्स एसोसिएशन की मीटिंग होती थी मंथ वाइज वो रिव्यू करें, इसके लिए हम अनुरोध करेंगे जिला प्रशासन से। और माननीय जिला पदाधिकारी अगर इस बात को अपने संज्ञान में लेते हैं तब तो सुधार होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या होता है। बैठक बुलानी पड़ी। बैठक बुलाने का कारण हम लोग जो इंडस्ट्री किए हैं, लाइट नहीं होने के कारण आज 17 तारीख से लेकर के आज तक 90 घंटा कंटिन्यू लाइट नहीं रहा। उसके बाद 25 तारीख को 5 घंटा दिया, आज 26 तारीख है तो फिर 5 घंटा दिया। उसके बाद ब्रेकडाउन हो जाता है तो लंबी टाइम के लिए ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे हम लोग अपने फैक्ट्री चलाने में असमर्थ हो गए हैं। अब हम लोगों को लगता है कि अपना फैक्ट्री को बंगाल ले जाना पड़ेगा। और बिहार की जो टीम है, अभी जो किशनगंज की जो टीम है इलेक्ट्रिक टीम, ये बिल्कुल नाकारा टीम है। इसके वजह से इससे पहले भी था, ऐसा स्थिति कभी 5 साल में नहीं आया जो स्थिति अभी ये 10 दिन में है। किसान हमको खुद अपना पत्ता अपना फैक्ट्री रहते हुए बंगाल ले जाना पड़ता है और कौड़ी के भाव में बेच के आना पड़ता है। लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा अब तक हमारे ख्याल से हमारे किसान को छोड़ करके फैक्ट्री वालों का हर एक फैक्ट्री का हर प्रत्येक दिन लाखों रुपये नुकसान होता है। क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद इमरान। तरफ से बोलना चाहूँगा कि किस प्रकार किसानों को समस्या का समाधान चाहिए। आज जो बिजली की अवस्था होके रखी है, जिसके कारण किसानों को इतना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है, उनकी सारी पत्तियां जल रही है, पत्ती को बिहार की फैक्ट्रियां लेने में असमर्थ है। बंगाल में उनको काफ़ी कम कीमतों पर अपनी पत्तियों को बेचना पड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, जिसको चाय प्रोसेसिंग, चाय प्लांटेशन से रिलेटेड सभी
गतिविधियों को अनुसरण करने के लिए बिहार सरकार ने अधिकृत किया है कि इसका त्वरित वो संज्ञान ले और किस तरह इस बिजली का समस्या का समाधान हो सके इसके लिए वो प्रयास करे। हमारी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो निरंतर प्रयासरत है कि किस प्रकार बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे और ये जो हमारा ठाकुरगंज का जो बेल्ट है एक औद्योगिक बेल्ट के रूप में डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर बिजली की यही समस्या रही तो नई इंडस्ट्री आना तो दूर, यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियाँ हैं वो भी यहाँ से उठ के चली जाएगी। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से, तो यहाँ पे जो भी समस्याएं आ रही है इसका वो त्वरित संज्ञान लेते हुए इसका समाधान करें। बात ये कहना चाहूँगा, जब भी हम यहाँ के बिजली विभाग से बात करते हैं तो वो हमको आश्वासन देते हैं कि 9 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, नया ग्रिड बन रहा है, ग्रिड बनने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में अभी जो उनके इंसुलेटर्स वगैरह लगे हुए हैं वो निम्न से निम्न, मतलब बहुत ही घटिया क्वालिटी के इंसुलेटर्स लगे हुए हैं जो बार बार जलते रहते हैं, जिसके कारण इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ये जो 9 महीने 1 साल का जो वो आश्वासन दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री हमारा चाय का उद्योग इतने दिन जिंदा भी रह पाएगा, सांस भी ले पाएगा। तो इसका क्या शुभ नाम हुआ? मनीष दफ्तरी। तत्कालीन बैठक बुलानी पड़ी आप लोगों को? ये चाय फैक्ट्री है हम लोग का, किशनगंज एरिया में 10 से 12 चाय फैक्ट्रियाँ हैं। बिजली लेके काफ़ी परेशानी है। 10 दिन से जो हालत है, चाय एक ऐसा चीज़ है कि बिना बिजली का चलेगा नहीं। ये जनरेटर को पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सर्वाइव कर पाए। जनरेटर से चलाने का मतलब है 10 से 15% कॉस्ट भागता है। दूसरा बात, हम लोग अगर चाय पत्ता खरीदते नहीं है तो बिहार के जो किशनगंज के किसान हैं वो हमसे 200 मीटर दूर पर बंगाल का फैक्ट्री है, जब उनको मालूम है कि बिहार में बिजली नहीं है तो वहाँ पर जाके हमसे 3 रुपया 4 रुपये नीचे पत्ता खरीद रहे हैं वो। बाद बाकी जो भी स्थिति है, अगर ये नहीं सुधरेगा तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। यहाँ जनरेटर पर चलाने का मतलब मशीनरी का कॉस्ट भाग रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट भाग रहा है। चाय तो बिकना है वो अपने रेट पर। ऑक्शन में कोई नहीं जानेगा कि चाय किस रेट पर आप चाय किससे बिजली से बनाए या तेल से बनाए। हम लोग सरवाइव करना हमारे लिए आज का रेट। क्या मांग करते हैं सरकार से? अगर लाइट की स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम लोग को बंद करना हो, मतलब दूसरा उपाय नहीं है। बिहार में मतलब किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में इतनी इंडस्ट्री आने के लिए तैयार है। हम लोग के बगल में अनमोल आके बैठा हुआ है और टैंकर से तेल मंगा के जला रहा है। तो क्या ये खास करके लास्ट 17 तारीख के बाद से बहुत बुरा हाल है। 682 ये लोग बोल रहे हैं कि ये उड़ गया इंसुलेटर। तो किस तरह का इंसुलेटर ये लोग खरीद रहे हैं? बंगाल में इंसुलेटर क्यों नहीं उड़ रहा है? हमारे से 200 मीटर दूर है, आधे घंटे में लाइट वहां पर ठीक हो जाती है, वहां भी बिजली चमकता है। यहीं पर क्यों ऐसा स्थिति है? इसका तो जांच होना चाहिए कि इंसुलेटर किस तरह से खरीदा जा रहा है। ये तो ऊपर से गलत हो रहा है। हम लोग क्यों मतलब सफर करें? किसान यहाँ पर किसान मर रहा है, हम लोग पत्ता नहीं लेते। 10 फैक्ट्री है, आप सोच रहे हैं 10 फैक्ट्री की कैपेसिटी क्या है? और हम नहीं लेते तो वो जाता है और जानते हैं कि बिहार का पत्ता आया तो 3 रुपये 4 रुपये नीचे करके बंगाल का खरीद रहा है फैक्ट्री।